एक राजा थे, उनकी 7 बेटियां थीं। कितनी बेटियां? बेटियां ही बेटियां थीं, बेटा नहीं था। 7 बेटियां। एक दिन राजा बड़ा घमंडी, बड़ा पैसा, बड़ा दौलत, बड़ी ताकत, बड़ी शोहरत। एक दिन राजा अपने मंत्री से बोला, ए मंत्री, यहां तुम किसका खाते हो? मंत्री बोला, हुजूर हम तो महाराज आपका ही खाते हैं, आप तो राजा हैं, हमारे भगवान हैं, आप पालनहार हैं, हम आपका खाते हैं। राजा ने प्रजा से कहा, किसका खाते हो? सबने कहा, महाराज हम आपके खाते हैं, सरकार आपका खाते हैं। सब नतमस्तक। राजा और घमंड में अपनुच भगवान है। जब पैसा पद बड़ा होता है तो व्यक्ति स्वयं को भगवान समझ लेता है। राजा को लगा मैं ही भगवान हूं। अब राजा ने अपनी पत्नी से कहा, तुम किसका खाती हो? पत्नी बोली, प्राणनाथ हम तो आपका। बड़ी बेटी से कहा, बेटी तुम किसका खाती हो? पिताजी आपका। छठवीं बेटी से कहा, तुम किसका? आपका। 5वीं बेटी से आपका। चौथी, तीसरी, दूसरी। सबसे छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम किसका खाती हो? छोटी वाली ने कहा, पिताजी मैं तो भगवान का दिया, अपने भाग्य में जो दिया है परमात्मा ने उसका खाती हूं। जो विधि ने लिख दिया मेरे भाग्य में, विधि का लिखा मिटता कहां है। मेरे भाग्य में जो है वो मुझे मिल रहा पिताजी। मेरे भाग्य में ये सुख है तो है आपके माध्यम से, इसलिए मैं आपका नहीं खाती, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूं, भगवान का दिया हुआ खाती हूं। मेरे दाता भगवान है। उस बाप को बड़ा बुरा लगा कि वाह, मेरी बेटी तो समाज के सामने मेरी इज्जत नीलाम कर दी इसने। बोल दिया कि मैं तो आपका नहीं, भगवान का और अपने भाग्य का। बड़ा बुरा लगा। अब उस राजा ने सोचा कि मैं इसे सबक सिखाऊंगा। राजा ने 6 बेटियों का विवाह किया अच्छे घरों में, राजकुमारों के साथ। और उस बेटी का विवाह जंगल में एक लकड़हारे से कर दिया, जो जंगल में लकड़ी समेट रहा था और बीमार था। आज मरे की काल, मरैया, मरने वाला। राजा ने अपनी उस बेटी का कहा, तू अपने भाग्य का खाती है तो देख तेरे भाग्य में ये दरिद्र गरीब आदमी है जो खुद का पेट नहीं भर सकता। जा, देखता हूं कि तू कैसे अपने भाग्य का खाती है। बेटी ने कहा, पिताजी यदि मेरे भाग्य में यही आदमी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। भाई भाग्य का सबको मिलता है। आपके भाग्य का आपको मिला, आप इनके भाग्य का इनको मिला। सबके भाग्य का पति अलग अलग है, सबके भाग्य की पत्नी अलग अलग है, सबके भाग्य के बच्चे अलग अलग है, बेटा बेटी। सबके भाग्य का रुपया पैसा अलग अलग है, सबके भाग्य का घर परिवार अलग अलग है, सबके भाग्य का रूप रंग अलग अलग है। सब कुछ ना भाग्य का खेल है। अब वो लड़की ने कहा, चलो मेरे भाग्य में यही। वो खुश थी, कोई बात नहीं। जंगल में भेज दिया, सिंपल साड़ी पहना के। कोई 1 रुपया नहीं दिया बाप ने दहेज में कि तू चल 4 दिन रोटी खा लेना, नहीं, कुछ नहीं। सब उस आदमी से कहा, मेरी बेटी से ब्याह करोगे? नहीं करोगे तो भी करना पड़ेगा, जबरदस्ती करा दिया। वो आदमी बीमार था, जंगल में लकड़ी बेच करके अपना करता। कोई नहीं था, ना उसका बाप ना मां को। अब दोनों जंगल में रहने। अब बाप तो चला गया, तेरा भाग्य तू जान। अब ये जंगल में दोनों पति पत्नी रहने लगे। पत्नी ने पूछा कि आपकी तबीयत क्यों खराब है, क्या हुआ? उसने कहा कि मैं जंगल में पता नहीं भूख लगी, कुछ खा लिया तो कुछ गलत चीज चली गई पेट में, इसलिए दिक्कत है। पड़ा हूं मैं, रोगी हूं मैं, चल नहीं सकता अच्छे से। तुमने मेरे से क्यों ब्याह कर लिया? पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे भाग्य में हैं, मिला। जो भाग्य में मिला उसके लिए रोना क्या? अब राम के भाग्य में 14 साल का वनवास था, तो क्या राम जी बैठे बैठे रोए 14 साल? पिताजी ने भेज दिया, क्या करें, रोए? भाग्य के नाम पे क्या रोए? जो मिला है उसे जीना पड़ेगा। बोलो हाँ।
अब पति मिल ही गया। अब पत्नी बोली आप चिंता ना करो। अब वो पत्नी मतलब वो लड़की राजा की बेटी लकड़ी इकट्ठी करती, गट्ठा बनाती, बाजार जाती और बाजार में लकड़ी बेचती, थोड़ा पैसा मिलता, पैसे से वो पति के लिए दवाई लाती। किसी वैद्य को बताया कि ये दिक्कत है, वैद्य ने दवाई दी, उसे पैसा दिया, लड़की ने वैद्य को पैसा दिया, दवाई ली और दूध खरीदा, खाने पीने की चीजें। अब उसके पति को खिलाया पिलाया, दूध पिलाया, थोड़ा सा दूध बचा, खुद पिया, पति को पिलाया खिलाया, थोड़ा दूध बचा। तो वहां जंगल था ना, तो जंगल में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। तो वो लड़की थोड़ा कटोरे में दूध भरती और नाग नागिन को रख देती। अब नाग नागिन आ गए, वो दूध पीने लग गए। अब ना उसकी नाग नागिन से दोस्ती हो गई। मतलब दोस्ती क्या कि आप जिस जीव को खिलाओगे पिलाओगे वो आपके प्रति झुकाव मान लेता है। कुत्ते को रोटी डालो वो भी आपको प्यार करने लगता है कि भाई ये रोटी देने वाला है। सांप भी ऐसे ही है, दूध पिलाया उसे भी अपनापन लगा कि भाई इससे खतरा नहीं है। अब वो ओपन सांप रहने लगे, सर्पणी और सांप, नाग नागिन। अब रोज का रूटीन, धीरे धीरे उसका पति स्वस्थ होने लगा। मेरे भाग्य में यदि सुख है और आप कितना भी मुझे दुख देना चाहोगे, मैं आपके दुख को पार करके, जैसे कमल पानी को चीरता हुआ पानी के ऊपर आ ही जाता है, ऐसे भाग्य में यदि सुख है तो वो बुराइयों को, दुख को चीरता हुआ सुख की ओर बढ़ ही जाता है। आप किसी के भाग्य पे कितना भी हाथ रखो, लाख प्रयास करो, इसलिए कहता हूं भगवान के भरोसे मस्त रहा करो। जो मेरे भाग्य में है वो मुझे मिलना है। मैं मस्त काम करूं, कर्म करूं, मस्त रहूं। मेरे भाग्य में भीख मांगना लिखा है तो मांगूंगा, आप बदल नहीं सकते। और मेरे भाग्य में सुख लिखा है तो आप मेरे से भीख मंगवा नहीं सकते। मेरा जीवन है तो आप मुझे मार नहीं सकते, और मेरी मृत्यु है तो आप मुझे बचा नहीं सकते। पूर्ण सिद्धांत ये है, सच्चाई। अब वो लड़की का पति धीरे धीरे अच्छा होने लगा, उसकी दवाई कराई, अब वो दूध कंटिन्यू रखती। एक दिन अच्छा नाग, आपने सुना होगा नाग के पास मणि होती है, और नागों के पास ना पैसा बहुत होता है। जहां खजाना वजाना होता वहीं बैठे रहते हैं गुडरी मार के। बोलो हाँ। ये सांप बनता कौन है? जैसे आपके ससुर जी मरे और यदि मरते समय उनका ध्यान धन में रहा, मेरा धन 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 धन, तो वही धन, पहले जमाने में बैंक नहीं थी तो लोग जमीन पे धन गाड़ देते थे, और बिना बहू बेटे को बताए हो गए टैं, और धन में ध्यान रखा रहा तो सांप बन के गए, उसी के ऊपर बैठ गए। बोलो हाँ। तो वो नाग के पास मणि थी और वहां पे धन था। अब वो सांप पिलाए, सांप को दूध पिलाए, तो एक दिन सांप और सर्पणी उस लड़की के स्वप्न में आए, और सपने में आकर बोले कि जहां हम रहते हैं वहां तुम खो दो, तुम सेवा करती हो। देखो उस लड़की के भाग्य में था, भाग्य में होगा तो भाग के आ जाएगा, और भाग्य में नहीं हुआ तो आया हुआ भी भाग जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहो, काम करो, मेहनत करो, कर्म करो, चिंता भगवान पे छोड़ दो। अब वो लड़की जहां सांप था वहां पे उसने खुदाई की, तो सचमुच उसे सोने का घड़ा मिला, सोने के सिक्के, वहां खूब सारा धन गड़ा। अब वो लड़की राजा की तो थी, उसको बुद्धि तो थी, पढ़ी लिखी थी, नेतृत्व करने की क्षमता थी, उसका पति भी ठीक हो गया, अब स्वस्थ हो गया। उस लड़की ने इतना धन पाया, बोले क्या करूं? बोले नगर बसाऊं। क्या करूं? आप लोगों को धन मिल जाए तो आप तो हैंग हो जाते हैं, बौखला जाते हैं। जरा सा पैसा पाए कि वह, हमारे गांव में एक आदमी था, जब उसके पास पैसा आए तो दारू पी के पूरे गांव को गाली दे, और पैसा ना रहे तो भैया जी एक बीड़ी दे दो, यार एक बीड़ी तो पिला दो,
पैसा ना हो तो एक बीड़ी मांगे, एक बीड़ी पिलाओ। वो पैसा आए तो जो बीड़ी पिलाओ उसी के द्वार पे खड़े, और तेरी ऐसी, तेरी वैसी, तेरी कैसी, तेरी सब जैसी, उसी को गाली, पूरे गांव भर को घर घर जाके गाली सुनाए। बोलो हाँ। तो आदमी के पास पैसा आए तो वो उसको पचा नहीं पाता। आपके भी पास पैसा आए तो देखो आप भी फिर कहां हैं, फिर तो यूं 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 चलती कहां है मैया, उड़ने लग जाती है। इसलिए भगवान आपको नहीं देते, इतना ही दिए हैं आपको कि आप अपनी औकात में रहो। ज्यादा मिल जाएगा तो आप पार हो जाओगे, अपनी हैसियत भूल जाओगे। इसलिए कहता हूं धन उसी को मिलता है जिसके अंदर पात्रता होती है। धन, अडानी अंबानी जी को देखा, कितना धन है उनके पास, पर कितने सरल सहज भाव से वो रहते हैं। सिंपल कपड़ा, सिंपल पहनावा, शादी ब्याह अभी उन्होंने अपने बेटे के की, रीति रिवाज से की। इतना होने पर भी देखो, आपके पास जरा आ जाए तो पूरे मोहल्ले को गाली देने लग जाते हो। आपके पास पैसा आता है तो आप गाड़ी खरीद ले आते हो और दूसरे के दरवाजे में खड़े करके स्टार्ट करके दे उसकी रेसिंग, दे रेसिंग, ताकि उसको पता चल जाए कि गाड़ी खरीद के ले आया। बोलो हाँ। क्षुद्र नदी जल भरी तोराई, कहते हैं कि छोटी छोटी नदियों में तनिक पानी आ जाए तो बाढ़ आ जाती है, बाकी टाइम सूखी पड़ी रहेंगी मुंह फाड़े नदियां, और जरा बारिश का पानी आए तो दे पानी पानी, और घरों में घुसा देती है पानी। छोटे व्यक्ति कौन? जो व्यक्ति विचारों का छोटा है, बुद्धि का छोटा है। इसलिए कहता हूं धन पाओ तो नम्र हो जाओ। कांटे बबूल का पेड़ नहीं झुकता, आम का पेड़ सदा झुके रहता है। धन दौलत पाना बुरा नहीं है, पर जितना धन पाओ उतने नम्र होते चलो, सहज होते चलो, सरल बनते चलो। धन को छिपाना चाहिए, धन को छिपाना चाहिए, बताना नहीं चाहिए कि ये है वो है। नजरें लगती हैं दुनिया की, इसलिए जितना धन हो उतनी सरलता से जीते रहो। बगल वाले को पता ना लगने दो कि तुम धनवान हो, क्योंकि पता लगेगा तो तुम्हारे दुश्मन ज्यादा हो जाएंगे। आजकल दुनिया को थोड़ी मतलब है, तुम्हारे दुनिया तो ये चाहती है कि हम गरीब हैं तो तुम भी गरीब रहो। हम साइकिल में चलते हैं, तुम भी साइकिल में चलो। तुम गाड़ी पे चलने लग जाओगे तो पड़ोसियों को नींद नहीं आएगी, उसने गाड़ी क्यों खरीद ली, उसने घर क्यों बनवा लिया, उसको हराम है नींद उसकी। अपने दुख से दुखी नहीं है लोग, दूसरों के। इसलिए छिपाओ। भोजन, भजन, लक्ष्मी, ये सब पर्दे की अधिकारी हैं। भोजन पर्दे के अंदर, भजन पर्दे के। इसलिए आप लोग जब माला जपते हो तो माला को ढकने वाली गौमुखी होती है। ढक के भजन करो, छिपा के भजन। दुनिया को क्या बताना कि हम कितना भजन करते हैं, दुनिया को क्या मतलब इससे कि तुम कितने बड़े भक्त हो। और आप मान लो कि मैं बड़ा भक्त हूं तो इससे होगा क्या, इससे मेरे भजन का पतन होगा। भजन छिपा होना चाहिए, भोजन छिपा होना चाहिए, और लक्ष्मी भी। इसलिए घर की लक्ष्मी, धन और पत्नी, इनको ढक के रखा जाता है। लेकिन आजकल देखो दुनिया उघार के घूम रही है, सब उल्टा हो गया है। उल्टा पैदा हुआ ना आदमी, उसको लगा जब हम ही उल्टा आए तो सीधा क्यों चले, उल्टा उल्टा चले। सुनो, उस लड़की ने पूरा नगर बसाया, अब वो लड़की बन गई रानी और उसका पति बन गया राजा। देखो उसके भाग्य में राज सत्ता थी, तो कहीं ना कहीं से भगवान ने उसे
दे दिया। भरोसा भगवान पे रखो, कर्म करते रहो। क्यों रोते हो, क्यों परेशान? आज दुख है, आएगा, अच्छा वक्त भी आएगा। अब वो लड़की क्या करती? समाज को कोई भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे, कुएं खुदवाए, बावड़ियां खुदवाई, अन्न क्षेत्र भंडारा चलाया, कोई भी आओ लंगर में खाओ। एक दिन लड़की ने देखा कि लाइन में उसका बाप लाइन में भोजन के लिए खड़ा है और उसकी 6 बहनें खड़ी हैं। अब बाप तो भूल गया, क्योंकि अब टाइम लंबा हो गया, 15-20 साल बाद की यह घटना है। अब 20 साल में बेटी को तो पहचाने ही ना बाप। बोलो हाँ। अब वो दे रही, देखा तो उसका बाप ऐसे हाथ किए आगे बैठा, तो वो उसने भी उसको पूड़ी दे दी, साग दे दी, परोसा, जो सबको परोस रही। तो लड़की पहचान गई, कहा पिताजी। वो आदमी बोला, पिताजी कौन हो? पिताजी मैं आपकी बेटी। अच्छा तू शकुंतला है? हाँ हाँ मैं आपकी छोटी बेटी शकुंतला। अरे बेटी मैंने तो तुझे गरीब को सौंपा था, तू अमीर रानी होगी, तेरा तो बड़ा नाम है। पिताजी मैंने कहा था ना कि मेरे पालनहार आप नहीं भगवान हैं। मैं भगवान का, भाग्य का, ईश्वर का दिया खाती हूं। ये बताओ पर आपकी ये हालत कैसी हो गई? कहा बेटी हमारा राज्य बर्बाद हो गया। अच्छा ये बहनों का क्या हुआ? बोला इनका भी सब बर्बाद हो गया, आज ये भी दर दर की ठोकर खा रही है, कुछ नहीं रहा। जिनको अच्छे घरों में भेजा, तुम ये मत सोचो कि तुम किसी का भाग्य बदल दोगे। तुम अपनी बेटी का विवाह करो, तुम्हारी बेटी के भाग्य में सुख होगा तो मजदूर भी तुम्हारी बेटी को सुख दे देगा, और यदि दुख होगा तो राजा के घर ब्याह दो। दुख उठाना होगा तो सीता मां के भाग्य में जितना दुख था, वो जनक की बेटी होने पर भी जितना दुख था उतना तो उन्हें उठाना ही पड़ा। लिखा किस्मत का मिटता नहीं, मिटाने से बस समय को काट लो भैया किसी बहाने से। ये समय जो लिखा है वो लिखा है, जो होना है वो क्यों मैया नहीं आ रही है समझ में? तो सुख दुख कैसे होता है? कौन जिम्मेदार है सुख दुख का मैया? हैं? को ना काहू को सुख दुख कर दाता। सच बताओ, पिता अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करता है, लेकिन उसके भाग्य का सुख दुख उस बेटी को मिलता है कि नहीं? बोलो हाँ। ये बात सही है या हम झूठ कह रहे हैं? कई बार अमीर गरीब हो जाता है और गरीब क्या से क्या हो गए देखते देखते। कल तक जिनके यहां खूब दुंदुभियां बजती थीं, आज उनके द्वार पे कुत्ते रो रहे हैं। और जिनके यहां रोटी के लाले पड़े थे, रोटी ना थी, आज वो 56 भोग खा रहे हैं। याद रखना मेरी माँ, समय का बदलाव आप निश्चित नहीं करते। कौन क्या खाएगा, कब किसके भाग्य में कौन सी रोटी है, कौन सा पानी है, ये आप तय नहीं करते, ये विधाता तय करते हैं। तो मैं किसका खाता हूं? भगवान का दिया। ये मेरे भाग्य का भी नहीं है, ये तो ईश्वर का दिया हुआ। आप भी अपने किसी का ना खाओ, भाग्य से भी ऊपर कृपा है। हम तो भाग्य का भी नहीं खाते, हम तो बिहारी जी का, गौरी गोपाल भगवान का खाते हैं, जो वो देते हैं। इसलिए जैसे भगवान रखते हैं ये दास अनिरुद्ध वैसे रहता है बिंदास। मैं निश्चिंत रहता हूं।